देखो सब समझदार लोग हैं आजकल ज़माने में, तो अपनी समझदारी धर्म में भी हमको दिखानी चाहिए, क्योंकि आजकल धर्म में बड़ी सारी मिलावट हो गई है, जिसके कारण लोग थोड़ा सा धर्म की ओर अग्रसर होने से डरते हैं। तो इस मिलावट से बचना चाहिए, शुद्धता की ओर ध्यान देना चाहिए, मिलावट में नहीं जाइए। कहीं कोई अंधविश्वास फैला रहा है, कहीं कोई ऐसी चीज़ कर रहा है, उससे बचें, क्योंकि धर्म हमारा गौरव है। धर्म से अगर कुछ, धर्म को लेके अगर किसी के मन में भय पैदा हो रहा है, इसका मतलब बात बहुत गंभीर है। कल भी एक बड़ी भारी दुर्घटना हुई यूपी के हाथरस में। सत्संग मतलब कथा सुनते कुछ हो रहा था, धार्मिक आयोजन, पता नहीं क्या था, क्योंकि वो जो भी थे उनका नाम पूर्व तो कभी सुना नहीं, कल ही सुनने में आया। तो सैकड़ों लोग उस भगदड़ में मारे गए। पहले तो ठाकुर जी, श्री जी सबको अपने चरणों में स्थान दे, ऐसा भाव अर्पित करते हैं। पर अब वैसे तो दुर्घटना भैया कहीं भी हो सकती है, हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि कथा में तो भीड़ हमारी भी आती है, सब लोगों की आती है, पर थोड़ा सा सबको ध्यान रखना चाहिए, व्यवस्था बनाने वालों को भी, आने वालों को भी। ऐसे अंध दौड़ में ना बस दौड़ पड़े, थोड़ा व्यवस्था देख करके, जहाँ जगह स्थान नहीं है तो घर बैठ के सुन लो। लेकिन कई बार हम लोग भी अपनी तरफ से व्यवस्थाओं को तार तार कर देते हैं, तो उससे फिर कहीं ना कहीं उंगली, लोग और तो कुछ सोचते नहीं, सीधा धर्म पर उंगली उठा देते हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसी घटनाएं ना हो, ये भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। पर विशेष निवेदन तो सबसे यही है कि भैया ज़्यादा धर्म के नाम पर कहीं भी कोई ऐसा अंधविश्वास बढ़ रहा हो ना, तो वहाँ आँख पे पट्टी बांध के मत जाया करो। धर्म को धर्म रहने दो। और अंधविश्वास ये इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि लोग आजकल साधु संतों के पास स्वार्थ से जाते हैं। उनको लगता है बाबा जी के पास कोई ताबीज होगा, वो हमारे हाथ में बांध देंगे और हमारे सब दुख हर लेंगे। संत कोई दुख हरने की मशीन थोड़ी है। संत कोई तुम्हारे संकट हरने का कोई सिस्टम थोड़ी है। वास्तविक असल संत तुमको यही कहेगा, तुम उसके पास रोना भी रोना, अपना रोना लेके जाओगे, वो यही कहेगा भैया कर्मों का विधान है, भुगत कर्म है, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना हो सकता है, ठाकुर जी का नाम लेता रहे ताकि तुझे शक्ति मिलती रहे। अब घाव हो गया तो घाव तो समय पे ठीक होगा ना। तुम बस इतना कर सकते हो कि उस पर बैंडेज लगा दो, पट्टी लगा दो, उस पर इन्फेक्शन ना फैले उसके लिए कुछ दवाई लगा दो। पर तुम कहो ऐसे चुटकी बजाओ घाव ठीक हो जाए, कोई नहीं कर सकता। इसलिए सच्चा साधु संत तुमको कोई दुख दूर करने की गारंटी कभी नहीं लेगा। इतना जरूर बोलेगा कि जो भी उनके आराध्य हैं श्री जी से प्रार्थना करेंगे कि तुमको बल दे, इस कष्ट से उबरो। और हम लोग स्वार्थ से जाते हैं संतों के पास, गुरुओं के पास स्वार्थ से जाते हैं, इसलिए फिर धर्म का मजाक उड़ता है। अपने धर्म को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे धर्म की सेवा कर, कैसे धर्म की रक्षा करेंगे। कहने में बहुत दुख आता है, ब्रजभूमि श्री राधा रानी का हृदय रोज सुन रहे हो, रोज श्रवण कर रहे हो, पर इसी ब्रजभूमि को सबसे ज्यादा गंदा कौन करता है? इस ब्रज की माटी को सबसे ज्यादा गंदा कौन कर रहे हैं? यही आने वाले दर्शनार्थी। वैसे तो हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, वैसे यहाँ गंदगी फैलाने से चूकते नहीं है। एक चंद्र सरोवर से ब्रजवासी भैया कल आए थे, वो बोले कि हमारा निवेदन आप कथा में बोलना। मैंने कहा भैया हम तो वैसे भी हर जगह बोलते ही हैं, कोई कथा ऐसी जाती होगी जहाँ ये प्रसंग ना रखते हो कि भैया अपने तीर्थों को गंदा मत करो, यमुना मैया को मैला मत करो। यमुना जी में फूल चढ़ाने से यमुना जी खुश नहीं होंगी, फूल निकाल के उसको साफ करने से यमुना जी प्रसन्न होंगी। पर कुछ परंपरा भी ऐसी चल गई है। अब कल हम राधा कुंड गए, वहाँ पूजा पंडित जी वो रहते हैं, वो हाथ में इतने फूल दे देते, बोले फेंको चढ़ाओ। और उसी से पहले की सुबह की बात हमें मैया बता रही थी, स्नान करने के एक बाबा हैं बरसाने में, पूज्य बाबा महाराज के वहाँ रहते हैं।
वो सुबह सुबह आए थे, क्योंकि बाबा स्नान करने आते हैं राधा कुंड में, तो वो सुबह सुबह पूरे राधा कुंड को साफ कर रहे थे, पूरे पुष्पों को निकाल रहे थे, निकाल के सेवा भाव से कर रहे होंगे शायद, तो उसको साफ कर रहे थे। अब बताओ हम जा जा के उसमें फूल चढ़ा देंगे, फेंक देंगे, और वो भी बड़ी मतलब अमर्यादा से करते हैं कि वह फेंक रहे हैं जैसे कोई पानी उसमें पूजा का पुष्प लिया फेंक दिया। इससे थोड़ी ना श्री जी प्रसन्न होंगे, इससे थोड़ी ना यमुना मैया प्रसन्न होंगी। सफाई करो, स्वच्छता रखो, उनका हृदय है, उनका स्वरूप है, तो स्वरूप को मैला थोड़ी करेंगे, गंदा थोड़ी करेंगे। पानी पिया, रेडियां लगी होती हैं, जूस पिया, गन्ना का रस पिया, फेंकी पन्नी, फेंका पानी का बोतल, आप ठाकुर जी के स्वरूप पे फेंक रहे हो ये समझो, आप भगवान के ऊपर गंदगी फेंक रहे हो ये समझो। तो भैया इस ब्रज भूमि को, और कोई भी तीर्थ हो, ये तो ब्रज में बैठे इसलिए ब्रज की बात कर रहे हैं, पर कोई भी दुनिया का तीर्थ हो, वहां जाकर के वहां की सफाई का ध्यान रख, स्वच्छता का ध्यान रखो। पवित्रता तो ब्रज भूमि में है, पर स्वच्छता तो हमें ही बनानी पड़ेगी, स्वच्छ तो हमें ही रखना पड़ेगा। तो कोई भी तीर्थ में निवेदन सबसे, कोई गंदगी ना करें। कभी भी ब्रज भूमि में कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे इस ब्रज भूमि का अपमान हो या यहाँ पर अशुद्धता फैले। तो यमुना जी जैसी रहें, गंगा जी जैसी रहें, ये सब दायित्व हमारा ही है और किसी का नहीं है। और दुनिया देश भर में हम जाते हैं, वहाँ लोग अपनी नदियों को ना माँ बुलाते हैं, ना उनको आदर सम्मान देते, फिर भी साफ रखते हैं। और हम माँ कह के भी, उनको सम्मान दे करके भी सबसे ज़्यादा गंदगी वहीं फेंकते। तो दर्शनार्थी बाहर से आते हैं, अब सब में तो वो भाव नहीं है ना कि भाई जैसा है हम तो यमुना जी में स्नान कर लेंगे, नहीं है सब में वो भाव। वो तो शुद्धता देखते हैं कि भाई ये साफ है कि नहीं है, तब तो नहाएं। तो थोड़ा साफ स्वच्छ अपनी तरफ से हम जितना रख सकते हैं करना चाहिए। धाम को स्वच्छ रखो, साफ रखो। तो हाँ, धर्म के द्वारा कभी भी कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे धर्म अपमानित हो। अंधविश्वास के चक्कर में ज़्यादा पड़े नहीं, शुद्ध भक्ति को देखो। शुद्ध जो भगवान की भक्ति करने वाले संत भक्तों, उनके आश्रित हो जाओ, तो आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा।